आप जानते हैं, कभी कभी एक झटपट उपाय एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोचिए जरूर। आइए इस संदर्भ में हम एक मूर्ख सारस, एक सांप, एक केकड़े और एक नेवले की कहानी के माध्यम से सारस की नासमझ योजना की कहानी सुने। एक शांत जंगल में सारसों का एक समूह एक बहुत बड़े पुराने पेड़ में खुशी खुशी रहता था, लेकिन उन पर मुसीबत हमेशा मंडराती रहती थी। ठीक उनकी जड़ों के नीचे उसी वृक्ष की जद्द में एक सांप भी रहता था। वह सारस के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक सारस सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। एक दिन एक दुखी सारस एक नदी के पास रो रहा था। एक केकड़े ने उसे देखा। उस सारस की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा, क्या बात है? आज रो क्यों रहे हो? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? सारस ने सिसकते हुए कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। केकड़े ने मन में सोचा, यह सारस मेरा जन्म वैरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, सारस मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। इस प्रकार धूर्त केकड़े ने, जिसे अपना दुश्मन सारस पसंद नहीं था, उसे एक आत्मघाती विचार दिया कि नेवले के घर से सांप के बिल तक मांस बिखेर दो। सारस ने बिना सोचे समझे ही उस धूर्त केकड़े की बताई योजना का पालन किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले सारसों को भी एक एक करके खा गया। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। तो अगली बार जब आपको कोई समस्या हो तो कुछ भी करने से पहले गहनता से सोचो, क्योंकि एक झटपट समाधान बड़ी मुसीबत ला सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना कभी-कभी हमारे लिए घातक हो सकता है।